नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी का पीछा करते हैं, कभी रिश्तों का, कभी पैसे का और कभी किसी ऐसे सपने का जो शायद हमारा था ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सी खालीपन हर बार दिल के कोने में चुपचाप बैठी रहती है। क्यों? क्यों ये दुनिया के सारे जवाब इतने खोखले लगते हैं? क्यों किताबें, गुरुओं, धर्मों की बातों में भी राहत नहीं मिलती? ऐसे ही सवालों के बीच एक नाम उभरता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। एक ऐसा इंसान जिसने न किसी संस्था को पूजा, न किसी विचारधारा को अंतिम सच माना और न ही किसी अनुयायी की तलाश की। फिर भी उसकी कही एक एक बात सीधे दिल में उतर जाती है। उसकी भाषा में न कोई दिखावा था, न कोई चमत्कारों की कहानियां, बस सच्चाई की बेहद तीखी मगर बेहद साफ तस्वीर। वो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि आपकी आंखों पर बंधी पट्टी खुद आपके हाथों से उतरवाता है। आप खुद देख सकें, खुद समझ सकें। यही उसकी कोशिश थी। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच, उनकी बातें, उनकी चुप्पियां तक जैसे इंसान के भीतर हलचल मचा देती है। आज जब दुनिया और भी उलझ चुकी है, उनकी बातें पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगती हैं। तो आइए हम उस सफर की शुरुआत करें जो बाहर नहीं, भीतर की तरफ जाता है। उस खोज की जो औरों से नहीं, खुद से सवाल करने से शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो ना सन्यासी थे, ना ही किसी पंथ के प्रचारक। उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, ना ही कोई बड़ी संस्था थी जो उनका नाम फैलाती। फिर भी उनकी आवाज इतनी सच्ची थी कि लोग बरसों तक उन्हें सुनते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए सोचने को कहता था। 1895 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मे कृष्णमूर्ति को बचपन में मंदबुद्धि समझा गया। लेकिन शायद वही शून्यता, वही सवालों से भरा मन उन्हें वहां ले गया जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्व गुरु बनाने की घोषणा कर दी थी। सारी दुनिया उन्हें भगवान का दूत मानने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सच किसी संस्था, किसी किताब या किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है। उन्होंने हर तरह की विचारधारा, हर गुरुत्व को चुनौती दी। वो नहीं चाहते थे कि आप उनके पीछे चलें। वो चाहते थे कि आप खुद देखें, खुद सोचें, खुद समझें। उनके विचार किसी पाठ्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक झटके की तरह आते हैं जो आपकी सोच को झकझोर देते हैं। चाहे वो उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन हो या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, हर पंक्ति जैसे आपकी आंखों से पर्दे हटाने लगती है। कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी खूबी यही थी, वो आपको उत्तर नहीं देते थे, वो आपको देखने की ताकत देते थे। आज जब हम हर तरफ से भ्रमित हैं, उनकी बातें हमें फिर से खुद से मिलाने की ताकत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के 10 सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लाइसेंस के बारे में। लेसन नंबर 1, सच्चाई का रास्ता सिर्फ आपके भीतर है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि सच क्या है? नहीं वो सच नहीं जो आपको टीवी पर दिखता है, न ही वो जो किसी धर्म की किताब में लिखा है, और न ही वो जो कोई गुरु मंच से आपको समझाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। मगर हम में से ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, उस सच्चाई का सामना करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को जानना आसान नहीं होता। अपने ही मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियों, अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने भ्रमों को देख पाना, यह बहुत साहस मांगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक आप बाहर की किसी भी चीज को सही नहीं समझ सकते, चाहे वो रिश्ते हों, समाज हो या दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने मन की आवाज को अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई दूसरा कुछ और कह रहा था। शायद आपने कोई ऐसा करियर चुना जो आपका नहीं था, कोई रिश्ता निभाया जो सच्चा नहीं था, या कोई सपना अपनाया जो दरअसल किसी और का था। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां कम जोखिम लगता है, मगर क्या वो रास्ता आपका है? क्या आपने खुद से कभी पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों जी रहे हैं? कृष्णमूर्ति आपको ये सब सवाल देने आते हैं, जवाब नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई और आपको आपकी सच्चाई नहीं बता सकता। आपको खुद खोजना होगा, खुद देखना होगा। उनकी सबसे ताकतवर बात यह थी
कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो कोई गुरु हैं या उन्हें कोई सच्चाई मिल गई है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप खुद को जानें, अपने मन की हर परत को समझें और जो कुछ भी भीतर से निकले उसी को सच मानें। जब आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो वहां एक गहरी शांति मिलती है, बिना शोर के, बिना डर के। वो सच्चाई जो शब्दों से परे है, वही आपकी असली आजादी है। लेसन नंबर 2, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी आपने महसूस किया है कि हमारा हर दूसरा फैसला डर से भरा होता है। हम नौकरी इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें डर है कि आगे क्या होगा। हम किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं क्योंकि अकेले होने का डर सताता है। हम अपनी असली बात नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारे ही दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। और जब तक आप इस भ्रम को पहचानते नहीं, तब तक आप उसकी कैद में रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि डर हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। या तो आप सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर किसी पुराने दर्द को दोबारा महसूस करने से डरते हैं। लेकिन इस डर में जीना अपने आप को हर वक्त सजा देने जैसा है। उनकी किताब ऑन फियर में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी जंगल में भटक रहा था और अचानक उसे एक शेर दिखा। वो डर के मारे भागने लगा, पसीने पसीने हो गया, जान बचाकर दौड़ा। लेकिन कुछ दूर जाकर पता चला कि वहां कोई शेर था ही नहीं, सिर्फ उसका दिमाग था जो डर की छाया को असलियत मान बैठा था। ये कहानी हम सब पर लागू होती है। हम अपने डर से भागते रहते हैं बिना ये देखे कि वो असली है भी या नहीं। हम अपने ही बनाए भूतों से डरते हैं और फिर उन्हीं से बचने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी आजादी छीन लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे देखो पूरी तरह, बिना भागे। जब आप डर से लड़ते नहीं बल्कि उसकी ओर ध्यान से देखते हैं तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। डर के बिना जीना कोई कल्पना नहीं, एक सच हो सकता है अगर आप उसे पहचानने की हिम्मत करें। और जब आप एक एक करके अपने डरों को पहचान लेते हैं, तब भीतर से एक अलग ही ताकत उभरती है। एक ऐसी ताकत जो आपको खुलकर जीने की आजादी देती है, और वही आजादी असली आजादी होती है। लेसन नंबर 3, जिंदगी को समझने के लिए समय को छोड़ दो। हम सब एक बात हमेशा कहते हैं, अभी नहीं, बाद में, या एक दिन मैं बदल जाऊंगा, या कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर कृष्णमूर्ति सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि समय जैसा हम समझते हैं वो एक भ्रम है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं ज्यादा समझदार हो जाऊंगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा। मगर असली बदलाव कभी कल नहीं होता, वो या तो इस पल होता है या कभी नहीं होता। कृष्णमूर्ति का कहना था कि हम अपनी यादों, अनुभवों और विचारों के बोझ तले जी रहे हैं। हर नई चीज को भी पुराने नजरिए से देखते हैं। जैसे एक बार उन्होंने एक पेड़ का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, एक पेड़ हर पल बदलता है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्तियां झरती हैं, रंग बदलता है, मगर हम उसे बस पेड़ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हम रुकते नहीं, देखते नहीं कि वो पल पल नया हो रहा है। इसी तरह जिंदगी भी हर पल बदल रही है, मगर हमारी आदत है कि हम उसे अपने पुराने अनुभवों की नजर से देखते हैं और फिर कहते हैं सब वही है, कुछ बदला नहीं। अगर आप हर दिन हर पल को वैसे देखें जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, तो वही जिंदगी आपको चमत्कारी लगने लगेगी। मगर इसके लिए आपको उस समय की सोच को छोड़ना होगा जो कहती है कि बदलाव धीरे धीरे होगा या कि हमें समय चाहिए। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि असली देखने की क्रिया तभी होती है जब आप पूरी तरह जागरूक हों। अभी, इस पल। क्या आप इस पल को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना कल की चिंता और बिना अतीत के बोझ के? क्या आप खुद को आज ही पूरी तरह बदल सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप खुद को साफ साफ देख सकें, बिना किसी बहाने के। यही उस पल की ताकत है जो न किसी समय का मोहताज है, न किसी योजना का। यही सच्ची क्रांति की शुरुआत है। लेसन नंबर 4, प्यार का मतलब है स्वतंत्रता। प्यार के बारे में हमने बचपन से जो भी सुना है वो शायद एक फिल्मी तस्वीर है जिसमें कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, जहां ईर्ष्या को प्यार माना जाता है और जहां अपना बनाना ही सबसे बड़ा सबूत होता है। मगर जिद्दू कृष्णमूर्ति प्यार को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं।
उनके लिए प्यार का मतलब था आजादी, बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के। उन्होंने कहा था, प्यार तब तक प्यार नहीं होता जब तक उसमें आप किसी को बांधना चाहते हैं। उनकी किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस में वो रिश्तों के उस पहलू को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नियंत्रण। एक बार उन्होंने एक दंपति की कहानी सुनाई। पति कहता था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे हर वक्त ये जानने की जरूरत होती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। धीरे धीरे वो रिश्ता एक पिंजरा बन गया। पत्नी के लिए वो प्यार बोझ बन गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, अगर आप किसी को पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ सकते तो आप उसे सच में प्यार नहीं करते, आप उससे कुछ चाहते हैं। यह बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई है। प्यार अगर बोझ बन जाए तो वो धीरे धीरे दम घोंटने लगता है। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं या बस उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। जरूरत हमें असुरक्षित बनाती है, जबकि प्यार हमें और दूसरे को खुला आकाश देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी डर पैदा नहीं करता, बल्कि डर को खत्म करता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने रिश्तों में यह स्वतंत्रता दे पा रहे हैं? क्या हम अपने पार्टनर को, बच्चों को, दोस्तों को खुलकर सांस लेने दे रहे हैं, या फिर हम अनजाने में उन्हें अपनी उम्मीदों की जंजीरों में बांध रहे हैं? कृष्णमूर्ति हमें आईना दिखाते हैं कि अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो उन्हें खुद बनने की पूरी छूट दीजिए। यही असली प्यार है। लेसन नंबर 5, समाज की गुलामी छोड़ दो। हम जो भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज की परछाई जरूर होती है। अच्छा बुरा, सही गलत, योग्य अयोग्य, इन सबके पैमाने हमें विरासत में मिलते हैं, बिना पूछे, बिना सोचे। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस सामाजिक ढांचे को एक तरह की मानसिक गुलामी मानते थे। वो कहते थे, जब तक आप समाज के बनाए नियमों को तोड़कर नहीं देखते, तब तक आप अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन में वो एक एक करके उन दीवारों को तोड़ते हैं जिनमें हम सालों से कैद हैं। धर्म, जाति, नैतिकता, संस्कार। एक बार एक स्कूल में उनसे एक बच्चा पूछता है, सर, अच्छा इंसान कैसे बना जाए? आम तौर पर हम कहेंगे, सच बोलो, मेहनत करो, बड़ों की इज्जत करो। मगर कृष्णमूर्ति का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पहले ये समझो कि अच्छा इंसान बनने की जरूरत क्यों है। क्या ये तुम्हारी अपनी खोज है या समाज की मांग? उनके सवाल की गहराई यही है। क्या हम सच में वही बनना चाहते हैं जो हम हैं, या वो जो हमें बताया गया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज की हर परिभाषा पुराने अनुभवों पर टिकी होती है। वो कुछ नया नहीं चाहता, उसे बस स्थिरता चाहिए। मगर जीवन स्थिर नहीं होता, वो हर पल बदलता है। अगर आप समाज के डर से जीते रहेंगे तो आप खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी अपने फैसले पर यह सोचकर ब्रेक लगाया है कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सही माना जाता है, न कि इसलिए क्योंकि वो आपको सही लगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस सामाजिक मशीनरी का हिस्सा हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। क्या आप वो हिम्मत रखते हैं कि आप सोच सकें, समझ सकें और फिर जो सच में ठीक लगे वो कर सकें, चाहे समाज कुछ भी कहे? उनकी ये सोच न सिर्फ सवाल उठाती है, बल्कि एक नई राह खोलती है। राह जो डर से नहीं, समझ से निकलती है, और जो असल में आजादी की ओर जाती है। लेसन नंबर 6, ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं है। जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, कोई शांत जगह, बंद आंखें, बैठा हुआ कोई इंसान जो शायद किसी मंत्र का जाप कर रहा है या किसी विशेष मुद्रा में बैठा है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए ध्यान न तो कोई तकनीक था, न कोई रिवाज। वो कहते थे, ध्यान का मतलब है अपने भीतर हो रही हर चीज को बिना किसी रुकावट, बिना जजमेंट के पूरी जागरूकता से देख पाना। उनकी किताब मेडिटेशंस में वो ध्यान की एक बहुत सरल पर गहरी व्याख्या करते हैं। एक बार उन्होंने नदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, नदी बहती है, कभी अपने बहाव को नहीं रोकती। वो अपने पानी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, उसे बस बहना आता है। यही हमारा मन भी है।
विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं या किसी भावना को गलत मानकर उसे दबा देते हैं, और यहीं ध्यान की प्रकृति खत्म हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वो है जब आप अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे बस वैसे ही देख सकें जैसे वो है, न उसे बदलने की कोशिश करें, न उससे भागें। जब आप पूरे होश में बिना किसी प्रयास के बस देख रहे होते हैं, वही ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, बस एक पूर्ण देखना। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जो आप दिन में 20 मिनट के लिए करें और फिर भूल जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान एक जीवन शैली है। जब आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं या चलते फिरते हैं, हर पल अगर आप पूरे होश में हैं तो वही ध्यान है। अब सोचिए, क्या आप अपने विचारों को आने जाने दे सकते हैं बिना उन्हें रोके या पकड़े? क्या आप अपने गुस्से, दुख, लालच, प्रेम सबको बस वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो हैं? अगर हां तो आप ध्यान कर रहे हैं, और अगर नहीं तो शायद ध्यान सिर्फ एक आदत बन गया है जिसका असली मतलब हम खो चुके हैं। कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की उसी खोई हुई सादगी की याद दिलाते हैं जहां हर पल में जीना, हर पल को पूरी तरह देखना ही ध्यान है। लेसन नंबर 7, शिक्षा का मतलब है खुद को जानना। हमारे समाज में शिक्षा का मतलब आमतौर पर होता है अच्छे नंबर लाना, बड़ी डिग्री पाना और फिर एक सुरक्षित नौकरी हासिल करना। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस धारणा को पूरी तरह नकारते हैं। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद था खुद को जानना। उन्होंने अपनी किताब एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ में कहा, अगर आप खुद को नहीं समझते तो चाहे आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितनी भी डिग्रियां ले लें, आप अधूरे रहेंगे। उन्होंने बार बार कहा कि स्कूल सिर्फ अकादमिक ज्ञान का अड्डा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां बच्चा खुद से सवाल करना सीखे। एक बार वो एक स्कूल में गए जहां बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि कोई बच्चा खुद से यह नहीं पूछ रहा था कि वो क्या महसूस करता है, वो क्यों डरता है, उसे वाकई में क्या चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई एक लड़के की जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था। हर सवाल का उत्तर उसे पता होता था, लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि तुम खुश हो, तो वह चुप हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो इंसान को खुद के बारे में न सिखा सके, वो अधूरी है। आज हम ऐसे युवाओं को देख रहे हैं जो डिग्रियों से भरे हैं, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो खोए हुए लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों परेशान हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली शिक्षा वही है जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाए, जो आपको सिखाए कि डर क्या होता है, क्रोध क्यों आता है और प्रेम क्या है। तो सवाल ये है, क्या हम ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ मशीन बन रहे हैं या सोचने समझने वाले इंसान? क्या आपने कभी अपनी पढ़ाई से यह सवाल पूछा है, ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है? अगर नहीं, तो शायद यही वक्त है उस शिक्षा की तलाश का जो आपको न सिर्फ बाहर की दुनिया से बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जोड़ सके। लेसन नंबर 8, बदलाव का मतलब है अभी और यहीं। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव की बात तो करते हैं मगर उसे टालते रहते हैं। हम कहते हैं, मैं कल से अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, अगले महीने से जिंदगी को सही दिशा दूंगा, एक दिन जरूर कुछ अलग करूंगा। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इन सबको भ्रम मानते हैं। उनके अनुसार असली बदलाव न कल होता है, न किसी किताब या गुरु से आता है। वो कहते हैं, अगर बदलाव सच में चाहिए तो अभी चाहिए, इस पल, इसी वक्त। उनकी किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में वो साफ कहते हैं, बदलाव का मतलब है अपने दिमाग के पुराने ढांचों को पहचानना और तुरंत उन्हें छोड़ देना। एक बार उन्होंने एक आदमी की कहानी सुनाई जो हर दिन सोचता था कि वह बेहतर बनेगा, लेकिन हर दिन वही आदतें, वही डर, वही उलझने दोहराता रहा। उसकी सोच थी, एक दिन जरूर सब बदल जाएगा, मगर वो दिन कभी आया ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम बदलाव को हमेशा भविष्य में धकेलते हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं। हमें आदत हो गई है पुराने तरीकों की, भले ही वो हमें दुख दे रहे हों, वो हमें सुरक्षित लगते हैं। मगर बदलाव तभी होता है जब हम उस सुरक्षा के खोल से बाहर निकलने की हिम्मत करें। वो कहते हैं, जब आप अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से, बिना कोई बहाना बनाए देख लेते हैं, तो वही देखना अपने आप में बदलाव है।
तो सवाल यह है, क्या आप अभी इसी पल उस आदत को छोड़ सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है? क्या आप वो डर, वो टाल मटोल, वो गलत सोच जो बार बार आपके रास्ते में आती है, उसे आज ही अलविदा कह सकते हैं? क्योंकि जब आप बदलाव को अभी और यहीं लाते हैं, तभी जिंदगी असल में बदलती है। नहीं तो आप बस वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे, नए किरदारों और नए कपड़ों के साथ। लेसन नंबर 9, अकेलापन आपकी ताकत है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है, मोबाइल उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं या फिर भीड़ में खो जाने की कोशिश करते हैं। मगर जिद्दू कृष्णमूर्ति अकेलेपन को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने का सबसे गहरा रास्ता है। उनकी किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस में वो लिखते हैं, जब आप अकेले होते हैं तभी आपके पास मौका होता है खुद से मिल पाने का। एक बार उन्होंने एक आदमी की कहानी सुनाई। वो इंसान हर पार्टी में सबसे आगे रहता था, हर जगह उसकी मौजूदगी होती थी, लेकिन जब वो अकेला होता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उसमें हमें अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी अधूरी इच्छाएं दिखने लगती हैं और हम उन सब का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन वही अकेलापन अगर समझदारी से देखा जाए तो सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। जब आपके आसपास कोई नहीं होता, तब आप अपनी सोच को, अपने विचारों को बिना किसी दिखावे के देख पाते हैं। तभी आप समझ पाते हैं कि आप सच में क्या महसूस करते हैं। आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप अपने अकेलेपन से भागते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, मनोरंजन पर, रिश्तों पर, प्रशंसा पर। मगर अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आजादी देगा। एक ऐसी आजादी जो भीड़ में नहीं मिलती, जो किसी रिश्ते या उपलब्धि से नहीं आती। तो अगली बार जब आप अकेले महसूस करें तो उससे घबराएं नहीं। मोबाइल न उठाएं, टीवी न चलाएं। बस कुछ देर बैठिए और देखिए कि भीतर क्या चल रहा है। वो जो बेचैनी है, वो आपका डर नहीं है, वो आपका आईना है। और अगर आप उस आईने में सच में देख पाएं तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेसन नंबर 10, मृत्यु को समझो, जिंदगी को जियो। हम सब जिंदगी को तो पकड़ कर रखना चाहते हैं, मगर मृत्यु का नाम आते ही चुप हो जाते हैं। डर लगता है, बेचैनी होती है और हम बात ही टाल जाते हैं। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस खामोशी को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप मृत्यु को समझेंगे नहीं, तब तक आप जिंदगी को भी अधूरा ही झेंगे। उनकी नजर में मृत्यु का मतलब कोई भयानक अंत नहीं, बल्कि एक गहराई से भरी शुरुआत है। उन्होंने कहा था, मृत्यु का मतलब है हर उस चीज को छोड़ देना जो पुरानी हो चुकी है, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। उन्होंने एक बार एक फूल का जिक्र किया। वो बोले, देखो उस फूल को, हर दिन कुछ पंखुड़ियां गिरती हैं और फिर भी हर सुबह वो नए रंगों में खिलता है। फूल शिकायत नहीं करता, डरता नहीं, वो बदलाव को अपनाता है। कृष्णमूर्ति का कहना है, जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। मगर हम क्या करते हैं? हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, विचार, पहचान, दर्द। हमें लगता है कि इन्हें छोड़ेंगे तो हम अधूरे हो जाएंगे। मगर सच्चाई ये है कि जब तक हम पुराने को नहीं जाने देंगे, तब तक नया कभी आ नहीं पाएगा। उन्होंने हमेशा ये सवाल उठाया, क्या आप हर दिन को ऐसे जी सकते हैं जैसे कि वो आखिरी हो? न किसी बोझ के साथ, न किसी पछतावे के साथ, सिर्फ उस पल में पूरी तरह मौजूद रहकर। क्योंकि मृत्यु आपको यही सिखाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हर पल को पूरे होश में जियो। अगर आप इस बात को सच में समझ लें तो न कोई रिश्ता बोझ बनेगा, न कोई दुख लंबे समय तक टिकेगा। आप हर सुबह जागेंगे जैसे पहली बार जिंदगी देख रहे हों, और हर रात सोएंगे जैसे सब कुछ छोड़कर पूरी तरह हल्के हो गए हों। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को, दुनिया को और जिंदगी को नए सिरे से जानने का। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण विचारक नहीं थे। वो आपके सोचने के हर पुराने ढांचे को तोड़ने वाले इंसान थे। उन्होंने न कोई धर्म बनाया, न किसी विचारधारा को बेचा। उन्होंने बस एक बात कही, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। उनके शब्दों में वो आग थी जो आपके भीतर के डर, भ्रम और जड़ता को जला देती है। वो कहते थे,
जब तक आप खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं करते, तब तक आप किसी भी उत्तर के लायक नहीं होते। इसलिए आज इसी पल थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आपको भीतर से जगा रही है, या बस एक आदत बन गई है सब कुछ सहते जाना? अपने मन के हर पुराने बोझ, हर झूठी पहचान, हर नकली रिश्ते को थोड़ा थोड़ा छोड़िए। जब आप खुद से मिलेंगे तभी आप दुनिया को असली नजर से देख पाएंगे। अगर आपने इस एपिसोड को यहां तक सुना है तो ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक दावत थी, बदलाव की दावत। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा अंदर तक छुआ? कौन सी सीख थी जिसने आपकी नींद तोड़ी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि क्या आप अब जिंदगी को नए नजरिए से देखने को तैयार हैं। और अगर आपको लगा कि इस सफर का हर पल आपकी सोच को छू गया है तो बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सोच और एक नई आग के साथ।